जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में हम समर्पण की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, पर क्या कभी आपने बांस का पौधा देखा है? बांस का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो सिंगल तना युक्त पौधा होता है, जिसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसलिए जब ये पौधा बड़ा होता है तो सर्दी, गर्मी, बरसात को अकेले ही इसको सहन करना होता है। शाखाएं भी इस पौधे में नहीं होती हैं और इसलिए जब इस पौधे को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई योगी तपस्वी एक पैर से खड़ा होकर तपस्या कर रहा हो, क्योंकि ये अकेला ही सर्दी, गर्मी, बरसात को सहते हुए आगे बढ़ता है। इसका ये सफ़र इसे यहीं पे विशेष नहीं बनाता है, बल्कि जब ये पूरा बाँस बन जाता है तो उस बाँस को काट लिया जाता है और उसमें से किसी एक विशेष टुकड़े को चुन लिया जाता है। उस टुकड़े को छीला जाता है, उसके मुखौने को घिसा जाता है और बात इतने पे ही नहीं बनती, फिर इसमें छेद भी होते हैं। कई छेद होने के बाद इसको पेंट आदि करके सुंदर सजाया जाता है और अब ये बाँस का टुकड़ा नहीं होता है, ये मुरली बन जाता है। वही मुरली जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। पर उस मुरली का अति प्रिय होना तो हम सब ने देखा है, पर उसके पीछे उसका घिसना, छिलना, छिदना, ये सब हम नहीं देख पाते हैं। वो इतना समर्पित हुआ कि अब वो बाँस का टुकड़ा भी नहीं है, वो मुरली बन गया है। उसने अपना नाम भी मिटा दिया, अपना अस्तित्व भी मिटा दिया, तब जाके वो भगवान के ओठों तक पहुंचा है। ईश्वर ने उसे अपने ओठों पे लगाया है। इसी तरह हर कामयाब इंसान जो आज कामयाब है, उस कामयाबी के पीछे उसने कितना प्रयत्न किया, कितना दुख, कितना कष्ट सहा, ये हमें नहीं पता होता है। हम उसकी कामयाबी तो देखते हैं, पर उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, क्या समर्पण किया है, यदि हम उसको समझें तो शायद अगली तरक्की पे आपका ही नाम हो। इसी तरह जो भी इस समय परीक्षाओं का समय चल रहा है और यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुबह ठंड में उठ के अपने सुखों को, अपनी निद्रा को त्याग कर यदि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुखों का त्याग कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। उसी तरह यदि युवा वर्ग कुछ तलाश कर रहा है, कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी चाहिए कि वो अपनी निद्रा का त्याग करे, अपने सुखों का त्याग करे और कर्म करे। निश्चित ही उसे भी फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान कृष्ण की मुरली का सफ़र अत्यंत ही प्रेरणादायक है। ये एक बाँस के टुकड़े को मुरली बनाने तक का जो सफ़र होता है, वो यदि हमने जीवन में उतार लिया तो हम भी बहुत कुछ पा सकते हैं। ये समर्पण हमें उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। समर्पण यदि रिश्तों के प्रति होता है तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। आपका अपने कार्य के प्रति होगा तो उस कार्य में दक्षता आपको मिलते जाएगी। उस कार्य को और अच्छा करने के लिए क्या क्या स्किल डेवलप करनी है, क्या एफर्ट्स लगाने हैं, ये आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपना पूरा समय अपने कार्य को देंगे तो आप इच्छित गोल को पा सकेंगे। सच्चे दिल से किया हुआ आपका समर्पण आपके कार्य के प्रति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करेगा और आपकी कामयाबी वो मधुर स्वर प्रदान करेगी मुरली के, जिसे सुन के आप अपने द्वारा किए गए हर त्याग को भूल जाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हर मनुष्य का जीवन इसी मुरली के एक टुकड़े की तरह होता है। मुश्किलें तो हर जीवन में आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पर जो इंसान इन मुश्किलों से खुशी खुशी निकल जाता है, कुछ रास्ते निकालता है, तकलीफ़ों को सहते हुए आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल को पा जाता है। जैसे बाँस का हर टुकड़ा तो मुरली नहीं बन पाता, घिसते हुए टूट जाते हैं, तो कुछ घिसते हुए, तो कुछ उनके मुहाने को घिसने में टूट जाते हैं। हर टुकड़ा तो मुरली नहीं होता। उसी तरह इंसान भी अपनी मुश्किलों से जो घबरा जाते हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मंजिल को छोड़ कहीं और रुख कर लेते हैं अपना, और
अपने गोल को नहीं पा पाते हैं, पर जो लगातार मेहनत करता है, खुशियाँ उसी की झोली में आती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मुश्किलों से घबराए बिना आगे बढ़ेंगे और अंत में आप कह पाएंगे, वो गिरधारी मोहे मुरली जानी, रखी अधर अमी रस पागी, मैं मूरख न जानी न मानी, माया संग जा भेटी।